उस रात बहुत जोर की बारिश हो रही थी। शहर के किनारे एक पुराने और सुनसान घर में रिमो और उसकी माँ पहुंची। खिड़कियां हिल रही थी, पर्दे हवा में उड़ रहे थे, जैसे वो घर इसी का इंतजार कर रहा हो बरसों से। जैसे ही रिमो अंदर दाखिल हुई, उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि लगता था दीवारों के अंदर कोई सांस ले रहा है। कमरे के कोने में रिमो की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। धूल से ढका हुआ और लकड़ी के फ्रेम पर अजीब सी आंखों जैसी नक्काशी बनी हुई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपने प्रतिबिंब को देखने लगी। आईने में उसकी परछाई मुस्कुराई, पर थोड़ी देर से। वो हल्की सी देर उसके दिल की धड़कन रोक देने के लिए काफी थी। उसने नजर हटाने की कोशिश की, मगर हट नहीं पाई, जैसे आईना उसे देख रहा हो, उसकी सांसों के साथ सांस ले रहा हो। रात गहराती गई। बाहर तूफान तेज था और बिजली की चमक कमरे को रोशन कर रही थी। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट आईने की तरफ से सुनाई दी। रिमो, मैं तुम्हारा आईने वाला दोस्त हूँ। वो आवाज आईने के अंदर से आ रही थी। रिमो डर से सिहर गई। वही आवाज फिर बोली, अपना नाम 3 बार पुकारो, मैं बाहर आ जाऊंगा। हवा थम गई। आईना कांपने लगा। उसकी फ्रेम की नक्काशी जैसे जिंदा हो उठी। रोशनी बुझ गई। कमरे में ठंडी हवा फैल गई। आईने पर एक दरार उभर आई और फिर एक भयानक चीख ने रात को चीर दिया। अगली सुबह दरवाजा खुला। रिमो की माँ कमरे में दाखिल हुई। बिस्तर खाली था। बस कोने में वही पुराना आईना खड़ा था, सुबह की धूप में हल्का चमकता हुआ। माँ ने पास जाकर देखा। आईने के अंदर रिमो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और फ्रेम पर नई आंखों की नक्काशी उभर आई थी, जो सीधा माँ की तरफ देख रही थी। आज भी लोग कहते हैं, अगर कोई अपने नाम को 3 बार पुराने आईने के सामने पुकारे, तो वो कभी वापस नहीं आता।